आज सदगुरु के लिए एक गीत समर्पित करता हूँ। उसी से सत्संग की शुरुआत करते हैं। जीवन के पथ पर जब तक गुरु नहीं मिलते तब तक जीवन होता ही नहीं। किसी तरह जैसे अंधा किसी भवन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, टटोलता है, ऐसा ही कुछ जीवन हमारा भी होता है। लेकिन सद्गुरु मिलने के बाद जीवन किसी और आयाम में प्रवेश कर लेता है। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला, आ गए एक नए रास्ते पर कदम, आ गए एक नए रास्ते पर कदम। जब तुम्हारी नजर का इशारा मिला, आ गए एक नए रास्ते पर कदम। जब तुम्हारी नजर का इशारा मिला, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। जिंदगी को तमन्ना थी हम राज की, साज दिल को जरूरत थी आवाज की। जिंदगी को तमन्ना थी हम राज की, साज दिल को जरूरत थी आवाज की। तुमने जब मुस्कुरा कर पुकारा हमें, तुमने जब मुस्कुरा कर पुकारा हमें, जिंदगी को खुशी का नजारा मिला। तुमने जब मुस्कुरा कर पुकारा हमें, जिंदगी को खुशी का नजारा मिला। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। अब जमाने का डर है न दुनिया का गम, अपनी तकदीर पर नाज करते हैं हम। अब जमाने का डर है न दुनिया का गम, अपनी तकदीर पर नाज करते हैं हम। आज आंखों को जलवे तुम्हारे मिले, आज आंखों को जलवे तुम्हारे मिले। आज हाथों को दामन तुम्हारा मिला, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। मैं देखता हूं, पूरे भारत में घूमता हूं, शायद मेरे जैसा कोई घूमता भी नहीं होगा। पता नहीं क्यों इतनी स्पीड से घूमता हूं मैं, किसकी तलाश में घूम रहा हूं, कुछ होश है? क्यों घूमता हूं मैं? कितनी तकलीफों से गुजरता हूं, अंदाज है आपको इसका? क्या स्वार्थ है मेरा? क्योंकि मैं देखता हूं कि लोगों की जो हालत है वो बंद घरों की जैसी है। एक खिड़की भी उनकी खुली भी नहीं है, ताजी हवा भी उन घरों से कभी गुजरती नहीं। फूल बाहर है, बाहरों में प्रकृति में पूरी तरह से फूल खिले हुए बाहर है, लेकिन उनके घरों में कोई सुगंध नहीं आती। सूरज रोज निकलता है, उनके द्वार पर दस्तक भी देता है और वापस चला जाता है।
द्वार पूरी तरह से बंद है। वे द्वार ताजी हवा के लिए, ताजी सुगंध के लिए और एक नई रोशनी के लिए उपलब्ध नहीं है। वे किसी के लिए भी उपलब्ध नहीं है। मजा यह है, एक शायर कहता है, राशिद किसे सुनाऊं गली में तेरी गजल, राशिद किसे सुनाऊं गली में तेरी गजल, उसके मका का कोई दरीचा खुला न था। सुकरात हमेशा अपने लोगों से कहते थे एक बात बड़ी सुंदर, कि उन लोगों का संग करना जो तुम्हारे दर्द और पीड़ा को समझे। केवल तुम्हारी वाह वाह करता रहे कोई आदमी, उसका संग भूल के मत करना। जो तुम्हारी आह को न समझे उसका संग करना। वाह वाह करने वाले का संग मत पकड़ना, जो तुम्हारी आह को भी समझे। मुनव्वर राणा का एक शेर है, वो कहता है कि जिसको एहसास-ए गम नहीं होगा, जिसको एहसास-ए गम नहीं होगा, वो संग तो होगा लेकिन तेरा सनम नहीं होगा। वो तेरे साथ दिखाई तो पड़ेगा कि तेरे साथ है, लेकिन तेरे साथ होता नहीं है। वो तेरा सनम नहीं बनता। दो शब्द है हमारे पास, आस्तिक और नास्तिक। बहुत बार सुना हमने शब्द, और कभी कभी क्या हो जाता है कि जिन शब्दों को हम बार बार सुन लेते हैं उसके अर्थ हमारे लिए खो जाते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि शब्दों की अपनी चोट होती है। एक शब्द को बार बार सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, उसकी शब्दों की चोट खत्म हो जाती है। जब बुद्ध के शब्दों की चोट खत्म हुई तो ओशो को चोट देनी पड़ी। जरूरत थी ओशो को चोट देने की? कुछ सब कुछ उपलब्ध था, सब किताबें उपलब्ध थी, सारा साहित्य उपलब्ध था, शास्त्र तो लाखों हैं धरती पर। क्या जरूरत थी नया धीरे से बोलने की? क्या जरूरत थी चोट देने की? लेकिन पुराने शब्दों की सुनते 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 उसकी चोट हमारे लिए खत्म हो जाती है। तो हर बुद्ध को अपने शब्दों में एक नई चोट देनी पड़ती है, हैमरिंग करना पड़ता है, क्योंकि आदमी इतना सोया हुआ है, इतनी नींद में है आदमी। तो आस्तिक और नास्तिक दो शब्द है हमारे पास। मैं पूछूं आपसे, आपने कई बार सुना, इसके क्या अर्थ है? क्या बताओगे आप? बताइए, आस्तिक यानी क्या, नास्तिक यानी क्या? सुनी बातें मत बताना मेरे को, जो किताबें पढ़ी वो मैं इसको पसंद नहीं करूंगा। तुम्हारे अनुभव से, तुम्हारे प्राणों से चीज आनी चाहिए। नास्तिक यानी वो आदमी नहीं जो परमात्मा को नहीं मानता। ध्यान से सुनना, हम क्या अर्थ लेते हैं? जो परमात्मा को, भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक है। गलत है। नास्तिक का अर्थ होता है जो गलत धर्म को मानता है। जो धर्म है ही नहीं तो उसको मानता है, उसको मैं नास्तिक कहता हूं। और आस्तिक जो सदा ही परम के सामने नमित होता है। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी आयाम आ जाए, वो कभी शुद्ध चीजों के लिए नहीं झुकेगा। वो सदा ही उच्चतर आयामों के लिए झुकता है, वही नमित होता है। वो कितना भी विरोध हो उसका, चाहे सूली लगती हो, फांसी देना जाता हो, काटा जाता हो, आस्तिक कभी झुकता नहीं। सिर्फ एक के सामने झुकता है, अपने से जो श्रेष्ठ है ऊंचाइयां, उनके सामने वो नमित होता है। और हम लोग कहीं भी झुक जाते। कोई नेता आए तो वहां झुक जाते, कोई पंडित आया वहां झुक जाते, कोई धनपति आया वहां झुक जाते। हमारे झुकने में क्या कीमत है झुकने की, बताइए? कहीं भी झुक जाते हैं। इसकी झुकने का मजा ही खत्म हो जाता है हमारे जीवन से।
वहां झुको जहां कुछ जीवन के श्रेष्ठ आयाम हो, वहां तुम झुकते नहीं, वहां हम कभी नहीं झुकेंगे, ख्याल रखना। हाँ, वहां तो झुकते ही नहीं। हाँ, बाजारों पे झुक जाएंगे, समाधियों पे झुक जाएंगे, ग्रंथों को ऊपर लेके चलेंगे सिर के ऊपर, वो सब करेंगे नौटंकी हम, वो सदियों से करते आ रहे हैं उस नौटंकी को हम लोग। लेकिन जिस ऊंचाइयों के सामने झुकना चाहिए, नमित होना चाहिए, नम्र बनना चाहिए, वहां से हम बच के निकल जाते हैं। महावीर थे तो कितने लोग बच के निकले, बुद्ध थे तो कितने लोग बच के निकल जाते थे, ओशो थे कितने बच के लोग निकल जाते थे। आटे में नमक की तरह लोग आते हैं जब जीवित रहते हैं लोग तब, और चले जाने के बाद फिर बड़ा संगठन। मैंने कहा ना सवेरे आपको कि विवेकानंद को कितनी तकलीफ पड़ी बेचारे को अपने जीवन काल में। 38 साल की उम्र में मर गया ये आदमी, पहलवान हष्टपुष्ट शरीर को धारण किया हुआ विवेकानंद 38 साल की उम्र में क्यों मर जाता है? हमारे कारण मरता है। इतनी तकलीफें दी भारतीय लोगों ने उस आदमी को, एक एक रुपए के लिए आदमी मोहताज था ये आदमी अपने जीवन काल में। चावल खाने को तो नमक नहीं है, नमक है तो चावल नहीं है। और आज हम उसके पुतले खड़े करते हैं, आज हम उसके सम्मान में बड़े गीत गाते हैं, हमारे विवेकानंद, हमारे विवेकानंद। क्या खाक तुम्हारे विवेकानंद, क्या दिया तुमने विवेकानंद को? कोई सम्मान भारत ने नहीं दिया उनको, वो तो मर जाने के बाद सम्मान दिया जाता है उसको। जीवित क्षणों में कोई समझता ही नहीं, कोई जानता ही नहीं। ऐसे ही ओशो के साथ भी हुआ। सारे कंट्रियों से ठुकराए गए जहां जहां वो गए, और वे तो देने गए थे, वे कोई लेने नहीं गए थे किसी से, वे तो बांटने गए थे अपने को। जो उनके पास अगाध था, जो उनके भीतर समाता नहीं था, जो सागर की लहरों की तरह उनके अंदर उछल रहा था, वो लोगों को बांटने के लिए निकले थे। लेकिन मैंने कहा ना, हर घर के दरवाजे बंद है, फूलों की खुशबू उसमें आती नहीं, खिड़कियां खुली नहीं, लोगों के दरवाजे बंद। और बहुआयामी विराट चेतना, उसके संबंध में मैं आज यही कहना चाहूंगा कि आप उनसे मोहब्बत कर सकते हैं, आप उनसे नफरत भी कर सकते हैं ओशो से, मगर कोई भी आदमी ओशो को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। पहली बात, मोहब्बत कर सकते हैं बहुत लोग उनका विरोध भी करते हैं, लेकिन उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ओशो जैसी चेतना का जो जन्म है वो सैकड़ों वर्ष की धरती की करुणामय पुकार के बाद होता है। बुद्ध के बाद, ध्यान रखना, ओशो ही एकमात्र 2500 साल में व्यक्ति है जिन्होंने चेतना के गौरी शंकर को बहुत खूबसूरती से छुआ है। लेकिन फिर भी ओशो बुद्ध से अलग है, भले ही समकक्ष हो, लेकिन बुद्ध से बिल्कुल निराले है, बिल्कुल अलग है। बुद्ध ने कटोरा पकड़ा है हाथ में, जिसका परिणाम भारत भुगत रहा है, लेकिन बुद्ध ने अपने सन्यासी के हाथ में कटोरा नहीं पकड़ा है। उन्होंने बाहर भी ऐश्वर्यपूर्ण और भीतर भी ऐश्वर्यपूर्ण ये कल्पना दी नए मनुष्य को कि संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, संसार में और टिकने की जरूरत है, और ऐश्वर्यपूर्ण होने की जरूरत है। कोई विरोध नहीं है, परमात्मा को पाने का संसार का कोई विरोध ही नहीं है। बल्कि मजे की बात है कि जो आदमी जितना संसार में दौड़ता है वो जल्दी परमात्मा को पा लेता है। ये भी ध्यान रखना, भागने का सवाल नहीं है, क्योंकि जो जो तुम संसार को पाते हो ना, तुम गति करते हो, तुमको चीजें मिलने लगती है, तुमको बिल्डिंगें मिल गई, तुमको पैसा मिल गया, गाड़ियां मिल गई, सब तुमको मिल गया, फिर भी तुम्हारे भीतर वो सवाल खड़ा है कि इसके आगे और क्या है, इसके आगे और क्या है। वो प्रश्न तुम्हारे भीतर खड़ा ही रहता है, वो कभी शांत नहीं होता प्रश्न तुम्हारे जीवन से। तुम लाख कुछ पालो, वो प्रश्न तुमको सालता रहेगा, और वही तुम्हारा विकास करता, वो प्रश्न।
वो प्रश्न ही जो तुम्हारे भीतर उठता है, सब कुछ पा लेने के बाद भी तुम पाते जाते हो संसार में और ऐश्वर्यपूर्ण होते जाते हो, लेकिन वो आवाज भीतर से वो आती रहती है कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, यहाँ चमन और भी, आशियां और भी है। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, कि तेरे सामने आसमान और भी है। वो तुम्हारे भीतर वो आवाज आती रहती है, वही तुम्हारा विकास करती है। संसार छोड़ के भाग जाओगे तो संसार याद आने लगेगा, और संसार में रहोगे, जम के रहोगे, परमात्मा आसानी से याद आता है, क्योंकि संसार के दुख, संसार की पीड़ाएं तुमको कचोटती रहती है। संसार एक पाठशाला है, इसलिए संसार को छोड़ना भगवान ने, गुरु जी ने नहीं सिखाया, जम के बैठना सिखाया, इसके अंदर भगोड़ापन नहीं सिखाया, इसमें रहना सिखाया, इसमें जागना सिखाया। इसलिए ओशो कहते हैं कि मेरा आदमी नया मनुष्य होगा। इसलिए ओशो बुद्ध से बिल्कुल अलग है। ओशो में ओशोपन था जो उनको दुनिया के तमाम बुद्ध पुरुषों से अलग करता है। और लोग देखो कितने अजीब थे बुद्ध के जमाने में भी, कि लोग, कोई भी बुद्ध आए इस धरती पर तो बस लोग पत्थर मारते थे। प्रथम तीर्थंकर जो थे जैनियों में ऋषभदेव, इनके साथ भी यही हुआ। भगवान महावीर को भी अंतिम तीर्थंकर पत्थर मारते थे लोग। बुद्ध के सामने पागल हाथी छोड़े जाते थे। ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया। सुकरात को जहर का प्याला पिला दिया। क्यों पिलाया सुकरात को जहर का प्याला? क्योंकि वो विश्वास की जगह पर संदेह सिखाता था, और जवान छोकरे सब सुकरात के भक्त हो गए थे वहां उस समय ग्रीस में। जितना यंग जनरेशन था, जो खून था, वो सब सुकरात का भक्त था। तो चुपके चुपके कहीं पर मोहल्लों में ज्यादा के सुकरात मीटिंग लेता था और सारे लोगों को जगाने का काम करता था। बड़े बड़े जजों को पकड़ते थे, न्यायालय के जजों को, ये बच्चे कि तुम न्यायाधीश हो, बोले हो, बोले न्याय समझाओ, समझाइए हमको न्याय क्या होता है। बच्चे प्रश्न पूछते थे न्यायाधीश से सड़कों पर। तब हो गए थे लोग इनके प्रश्नों से। तो सरकार ने कहा कि तुम बच्चों को बिगाड़ रहे हो, क्योंकि संदेश सिखाता था। क्योंकि स्वाभाविक है, कोई आदमी आपकी अगर नींद तोड़ेगा तो गुस्सा आपको आएगा। ऐसे ही ओशो भी सोए मनुष्य की नींद तोड़ने के लिए आए थे, लेकिन हर बार इंसानियत, मानवता चूक जाती है। बहुत उंगलियों पे गिने जाने वाले लोग उस समय उनके शरीर में रहते हुए उनका लाभ ले पाते हैं। और ये ध्यान रखना, ये दिए से दिए जलने का सारा काम है। दिए से दिया जलता है, उसके अलावा कोई मार्ग नहीं। ओशो एक बड़ी प्यारी सी आंधी है जो इस ग्रह को अपने में लपेटे हुए रवाइयों और पोपों की टोपियां उड़ा रहे हो। इस आंधी में कितने लोगों की टोपियां उड़ाई उन्होंने। चैलेंज दिया पोप को, मैं वेटिकन में आता हूं, मुझसे बात करिए। सारी धारणाओं को उसने तितर बितर करके रख दिया। नैतिकतावादी की धोतियां खुल गई ओशो के वचनों से। ओशो नाम का यह तूफान कोई झूठ मूठ के आश्वासन नहीं देता, ध्यान रखना। और भारत के पार्लियामेंट में यह सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि केवल ओशो के साहित्य को ही संपूर्णता से स्थान दिया हुआ है, और किसी का भी साहित्य वहां रखा हुआ नहीं। सिर्फ ओशो का साहित्य, पूरा साहित्य वहां रखा हुआ है पार्लियामेंट में। मित्रों, संत, योगी और बुद्ध तो बहुत हुए। भारत का आकाश इन सितारों से भरा पड़ा है, लेकिन ओशो ऐसे हैं
जैसे पूर्णिमा का चांद, कितना सौंदर्यपूर्ण होता है, अतुल्य, अद्वितीय। जैसे अंधेरे में कोई अचानक दिया जला दे, गहरी रात हो, खूब अंधेरा हो और अचानक दिया जल जाए, ऐसा ये नाम है। जैसे चारों तरफ रेगिस्तान हो, अचानक तुम्हारे सामने मरुद्यान प्रकट हो जाए, ऐसे उनके प्यारे उपदेश नहीं कहता मैं ओशो के प्रवचनों को, उनके प्रवचनों को मैं गीत कहता हूं। वे गाए, उन्होंने उपदेश नहीं दिए, उन्होंने गीत गाया, वो उनका ढंग था गीत गाने का। अच्छा, ओशो के शब्दों का अर्थ आप नहीं कर सकते क्योंकि शब्द बड़े सीधे साधे उनके, बहुत सीधे साधे, और उन शब्दों को केवल 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 दीवाने समझ सकते हैं, खोपड़ी वाले नहीं समझेंगे। केवल दीवाने, जो कोई भी कीमत को चुकाने को तैयार है, उसको दीवाना कहा जाता है। जो व्यापारी बुद्धि से ऊपर उठ गया वो दीवाना है, और दीवाना ही समझता है, और दीवाना ही पाता है। हम कहते हैं ना पागल, पागल का अर्थ होता है जिसने गल को पा लिया, उसे पागल कहते हैं। उसने गल पा ली मतलब उसको मिल गया, तो पागल ही पाते हैं। क्योंकि ओशो जो बोलते हैं तो हमारी वीणा के तार झंकृत होने लगते हैं, तो उस झंकृत होते हुए दिल पर जो वीणा बजती हमारी ओशो को सुनते सुनते, और उस दीवानगी की स्थिति में ओशो को समझा जाता है। उस अवस्था में कि जब तुम पागल हो गए, तुम्हारे अंदर दीवानगी आ गई और तुम्हारे हृदय की वीणा पर संगीत उठने लगा, तुम झूमने लगे, तुम मस्त हो गए, उस स्थिति में ओशो को तुम समझ पाओगे, उसके पहले नहीं। इसलिए ओशो को कहते हैं पीना होता है, और पीना कैसे, गटगट नहीं, चुस्की चुस्की, धीरे धीरे, और डूबना होता है, अपने को भूलना होता है, अपने को मदमस्त होना होता है। और अगर ओशो के शब्दों को ही पकड़ के रह जाओगे तो चूक जाओगे। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं। जिसने ओशो के शब्दों को पकड़ लिया और चूक गया, वो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होगा। और भाव से भर जाओगे तो पहुंच जाओगे। अच्छा, भाषा ओशो की बहुत सुसंस्कृत है, हिंदी को उनका बड़ा योगदान है। इतना योगदान आज तक धरती पे हिंदी को किसी ने नहीं दिया जितना ओशो ने दिया। कोई बहुत पढ़े लिखे थे, हाईली क्वालिफाइड मैन, अपने जमाने के गोल्ड मेडलिस्ट थे, लेकिन ओशो के भाव भी बहुत अनूठे हैं। बहुत श्रद्धा से ही ओशो को समझा जा सकता है। उनके पास बहुत तर्क है, ओशो के पास, उनके जैसा कोई तार्किक नहीं है, बहुत विचार है उनके पास, बहुत बड़ा दर्शन शास्त्र भी है उनके पास, लेकिन अनुभूति भी है उनके पास। वे अंगारे हैं, वे राख नहीं है। राख को तुम संभाल के रख सकते हो बहुत आसानी से, और अंगारे को अगर संभालना हो तो श्रद्धा चाहिए। ओशो एक आग है, और अगर ये आग तुम्हारे भीतर भी भभक उठे और तुम भी भभक कर दिए बन जाओ, तो तुम्हारे भीतर भी सूरज उग सकता है। और ऐसा हो जाए तुम्हारे जीवन में तो ही समझना कि तुमने ओशो को जान लिया और समझ लिया। ऐसा नहीं हुआ, समझना भी कुछ हुआ नहीं। बहुत ईमानदार रहना अपने प्रति, अपने प्रति बहुत ईमानदार रहना, और अपने प्रति ईमानदार रहोगे तो मार्ग नहीं मिलेगा, और अपने को बेईमानी की चादर में ढक लोगे तो कोई मार्ग नहीं मिलेगा। तो अपने प्रति ईमानदार रहना कि ओशो को मैंने पढ़ा, पूरा जीवन चला गया, मेरे को अंदर से भीतर से क्या रंग पकड़ा, कुछ रंगा कि नहीं रंगा, मैं कुछ छींटे पड़े मेरे पर, कभी 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 आंसू बहे मेरे,
मेरी आंखों से अश्रुधारा बही, कभी मेरा रात को सोते सोते गुरु को स्मरण करके तकिया गीला हुआ नहीं। ये निशानियां हैं गुरु प्रेम की जो मैं आपको दे रहा हूं। आपके तकिए गीले होने चाहिए तो आप उनके शिष्य हो। काय के शिष्य हो तुम लोग? तुम्हारे तकिए गीले होने चाहिए रात को सोते समय गुरु को स्मरण करते करते। रामतीर्थ जब सोते थे अपने शयन कक्ष में तो उनका तकिया गीले होता था। सरदार पूर्ण सिंह रोज चेक करता तकिया उनका। ऐसे तुम्हारे जीवन में भी गुरु के प्रेम की बरसात हो जानी चाहिए। कोरा सिर्फ सुन सुन के किताबों को पढ़ पढ़ के दूसरों को ज्ञान बांट बांट के व्हाट्सएप पर से कुछ नहीं होता। टाइम खराब होता आपका। आज 19 जनवरी को संकल्प लीजिए कि बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चली या चुग रही निस्दिन तेरी आयु खेत। कल चला जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। अब क्षण का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन सुनते तुम बहुत हो ये बातें, असर नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि तुम सत्संग नहीं करते कभी जीवन में। तुम व्यर्थ चीजों के साथ जीवन को बिताते हो, ये कारण है। तुम्हारा जीवन तुम खुद देखो ना भाई कि तुम कितनी व्यर्थताओं के साथ जी रहे हो। क्या है तुम्हारे जीवन में? खुद देखो कि तुम कितना व्यर्थताओं के साथ 24 घंटे बिताते हो। 24 घंटे तुम्हारे बीत रहे व्यर्थताओं के साथ, तो तुम्हारे जीवन में परमात्मा आए तो आए कैसे? सत्संग घटे तो घटे कैसे तुम्हारे जीवन में? तो थोड़ा सत्संग करिए। सत्संग वो स्थान है जहां से तुम्हारे भीतर वो विरह की आग पैदा होती है, तुम्हारे अंदर वो दर्द पैदा होता है। और गुरु का एक ही काम है, गुरु तुमको परमात्मा नहीं देता, गुरु तुमको दर्द देता है, तुमको विरह देता है, तुम्हारे अंदर एक मिलन की आग पैदा करता है। फिर तुम खुद ही खोज लोगे, तो किसी की जरूरत नहीं है। वो आग का प्रकाश इतना प्रचंड उठता है तुम्हारे भीतर विरह का कि वो रोशनी के कारण तुम सीधे अपने आप तुम चलने लगते हो। क्या क्या तुम्हारे जीवन में जरूरी है, क्या क्या व्यर्थ चीजें, सब जल्दी चली जाती। लेकिन सत्संग इसके लिए बहुत अनिवार्य तत्व है। तो सत्संग को खोजिए। उसने बड़ा सुंदर बोला एक जगह पर कि क्या फर्क है सत्संग में और साध संगत में। बहुत प्यारा बोला है, बड़ा भेद किया उन्होंने। ऊपर से सुनने में दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, साध संगत सत्संग, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। साध संगत यानी तुम अभी खोज रहे हो, यहां जाते हो, शिविर जाते हो, वहां शिविर जाते हो, फलाना वो शिविर ले रहा है, वो शिविर ले रहा है, ऋषिकेश हो रहा है, कहीं कहीं 50 जगह शिविर हो रहा है, वहां तुम जाते हो, घूमते हो, भटकते हो, देखते हो, सभा हो जाता है। आज रमन महर्षि के पास में गए, कभी वहां चले, कभी वहां गए, कभी वहां गए। भटकना भी जरूरी है उसको कहते हैं। लेकिन भटकते भटकते यात्रा पर चलते चलते कहीं अगर तुम्हारी किसी जगह पर, कहीं पर किसी सदगुरु के पास अगर तुम्हारी सुनते सुनते तुम्हारी हृदय की वीणा अगर झंझट होने लगे तो उसको कहते हैं उस स्थान को छोड़ना मत, वहां टिक जाना। फिर टिकने से काम होता है, भटकने से काम नहीं होता। मैं जब गुरु के पास टिका महीनों तक, तब काम हुआ। मैंने पीछे देखा नहीं कि मेरा क्या व्यापार है, क्या मेरा काम है, क्या मेरी फैमिली, कुछ देखा नहीं। मैं टिक गया और मृत्यु को स्वीकार कर लिया। क्या होगा, ज्यादा होगा, मरूंगा, इससे बड़ी और क्या घटना घटेगी। मौत को स्वीकार किया मैंने, और जैसी मौत को स्वीकार किया और गुरु का सानिध्य मिला, अमृत के द्वार खुल गए। तो टिकना पड़ता है। हमारी तो भागने की आदत पड़ी हुई, यहां भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, काशी, पता नहीं कहां जा रहे हैं। जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाते, जहां टिकना चाहिए वहां नहीं टिकते। यही तकलीफ है। इसलिए किसी भी सदगुरु को अपने जीवित काल में आदमी नहीं मिलते। दिक्कत यह है।
सब मिल जाता है, ध्यान रखना, सब मिलेगा। नानक को क्या नहीं मिलता था? नानक के पास आज भी नहीं था। इस लाइन में जो सबसे बड़ी तकलीफ होती है, सुनना मेरी बात, मेरा अपना अनुभव है, इस लाइन में आदमी नहीं मिलता। बस कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि ये मौत में प्रवेश है, उससे कम में परमात्मा मिलता नहीं। ये पूरा मृत्यु का वर्ण है, तो ही तुम्हारे जीवन में अमृत के द्वार खुलते, उसके पहले नहीं। शम्स तबरेज जब रूमी के जीवन में आया, जरा याद करो उस घटना को। इतना बड़ा वाइस चांसलर जिसके मदरसे चलते हैं, इतना सम्मानित व्यक्ति मौलाना रूमी, 40-40, 50-50 उसके विश्वविद्यालय चल रहे, उसका कुलपति है ये। जहां चलता था लोग कालीज बिछाते थे इस आदमी के लिए, इतना सम्मान उसका, रूमी का। लेकिन एक सदगुरु क्या एक दिन जीवन में आया और गुरु को देखा और उसका हो गया, पीछे पलट के देखा नहीं। 40 दिन तक हाथ पकड़ा गुरु का, रेगिस्तान में खो गया। ये नहीं देखा कि मेरे जाने के बाद मेरी विश्वविद्यालय कैसे चलेगी, मेरा मदरसा कैसे चलेगा, कोई फिक्र, जैसे सब कुछ व्यर्थ हो गया उसके जीवन में। गुरु को भर आंख देख लिया, वो शिखर देख लिया उसने चेतना का, और प्यासा था रूमी, और रूमी शम्स तबरेज का हो गया। और उसके भीतर से वो गीत फूटे दोस्तों, वो गीत फूटे कि आज रूमी के गीतों का कोई मुकाबला नहीं है। इतने सुंदर गीत रूमी ने अपने प्रेम से भरे हुए लिखे। ऐसे तुम्हारे जीवन में भी गीत उठने चाहिए दोस्तों। कब उठेंगे? कब तक टालोगे इसको उठने को आप? कब खुलेंगे आपके दरवाजे? कब पंछी बोलेगा आपके भीतर का? कब गुनगुनाएगा? ऐसी बीत जाओगे क्या? ऐसे चले जाओगे बिना गाए अपने गीत को? कि गाओगे? गाओगे कब? कितना टाला जाता है, कितना टाल रहे हो, कितने दिन चले गए, और बहुत थोड़े दिन बचे। अब तो जागो, अब थोड़ा होश में आओ, अब अपनी तरफ बढ़ो, और तुम्हारे बिना भी संसार तुम्हारा चलता रहेगा, तुमसे अच्छा चलेगा। ये तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारा अज्ञान है, तुम्हारी सोई हुई मूर्छित अवस्था है कि तुम सोचते हो कि तुम चला रहे हो, वो तुम्हारे बाद भी अच्छा चलता है। तुम्हारे बाप दादे भी यही सोचते थे, हम हमारे बिना क्या होगा, वे चले गए, चल रहा अच्छा संसार, कोई कमी है, उनसे अच्छा चल रहा है। तुम जाओगे तुम्हारे पीछे भी चलेगा। इसलिए भय छोड़िए। 19 जनवरी के दिन आज मैं आपको हिम्मत दे रहा हूं, भय को त्याग दीजिए आप। क्या होगा? मरोगे आप और कुछ नहीं होगा। इससे बड़ी कोई घटना घटेगी क्या? नहीं। तो मौत को स्वीकार कर लो। और मेरा अपना अनुभव है कि गुरु के रास्ते में चलने वाला आदमी अमृत को पा लेता है। और जब गुरु की भक्ति में तुम डूब जाते हो ना, तो गुरु तुमको अपने कंधे पे उठा लेता है। सारी जगत की शक्तियां तुमको भरने को दौड़ पड़ती है, कोई कमी तुम्हारे पास नहीं रहती। जरा भरोसा तो करके देखो यारो, थोड़ा तो श्रद्धावान बनो, थोड़ा तो अपने को दांव पे लगाओ। जरा भी दांव नहीं खेलते तुम लोग, कुछ तो जुआरी बनो, थोड़ा तो दांव खेलो। क्या जाना है तुम्हारा? तो क्या लेके आए थे तुम? कुछ तो नहीं लाए और कुछ लेके भी नहीं जाओगे, तो खेलो दांव, जीत तुम्हारी होगी, इतना वचन देता हूं। हारोगे नहीं। खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेली पिया के संग, गुरु के साथ बाजी खेली खुसरो ने, निजामुद्दीन के साथ। खुसरो बाजी प्रेम की खेली में पिया के संग, जीत गए तो पिया मिलेंगे, हारी तो पिया के संग। दोनों समय जीत तुम्हारी है, तुम हारोगे नहीं, तुम ही जीतोगे।
मेरा काम है तुमको हिम्मत देना, तुमको पुकारना। कौन देगा दूसरा हिम्मत, बताइए? है कोई देने वाला ऐसी हिम्मत? ये भाषा बोलने वाला कोई है ऐसा? बताइए मेरे को आप। ये जो भाषा मैं बोलता हूं आपके साथ में, है कोई ऐसा बोलने वाला? पूरे भारत घुमाइए आप, कोई नहीं बोलेगा ये आपको। लेकिन मेरे अंदर बड़ी आपके लिए बहुत प्रेम है, मेरे अंदर तुम्हारे लिए बहुत अथाह प्रेम भरा है मेरे अंदर तुम्हारे लिए।